मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आपके लिए आज हमारे शो में बहुत कुछ खास है, तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आज हम आपके लिए क्या लाए हैं। आज तक हल्दी के दूध के फायदे ही सुने होंगे, आज पहली बार हल्दी के दूध के नुकसान भी जानिए। कब नहीं पीना है ये भी तो जानना जरूरी है। ब्रेकअप करने से पहले क्या आप सोचते भी हैं? रिश्ता तोड़ने से पहले खुद से पूछिए 4 सवाल, यकीन मानिए रिश्ते बच जाएंगे। क्या आपका बच्चा उल्टा जवाब देता है? मेरे बताए तरीकों को अपनाएं, बच्चा उल्टा जवाब देना कम करेगा। अशोक का पत्ता मनचाही मुराद को पूरी करेगा, जी हाँ, और फीमेल्स को हेल्दी भी रखेगा। गोरा बनने के लिए बहुत कुछ ट्राई किया, अब मेरा बताया हुआ फेस पैक भी ट्राई कीजिए। किसी को चोट लग जाए तो हल्दी दूध पी लो, दर्द हो रहा है तो हल्दी दूध पी लो। ये बात तो सही है कि हल्दी दूध काफी चीजों में काम आता है, लेकिन आज आपको हैरान करने वाली इंफॉर्मेशन दूंगी। हल्दी दूध पीने के कई नुकसान भी हैं। क्या है वो नुकसान आगे बताऊंगी। पहले आज की पहली प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन। आज की पहली प्रॉब्लम है कि अगर हस्बैंड वाइफ के बीच स्ट्रेस रहता हो या फैमिली की वजह से झगड़े रहते हो, तो उसको शांत करने के लिए पीपल के 7 पत्तों को मंदिर में रख दीजिए। मुरझाने के बाद इन पत्तों को हटाकर दूसरे नए पत्ते ले आइए और रख दीजिए। पुराने पत्तों को पीपल के पेड़ की जड़ यानी कि रूट्स के आसपास डाल दीजिए। ये उपाय करने से हस्बैंड वाइफ के बीच प्यार बढ़ता है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। आप कुछ चाह रहे हैं और नहीं मिल रहा है, तो अशोक पेड़ से जुड़ा एक उपाय वो काम आपका पूरा करा सकता है। आपके घर के पास मौजूद अशोक का पेड़ कितने सारे काम में आता है ये आपको अंदाजा भी नहीं है, लेकिन मैं आपको ये सारी बातें खुल के बताऊंगी, क्योंकि आपको खुश कर देना मेरा फर्ज है। ये बातें हम करेंगे, लेकिन पहले हल्दी दूध के नुकसान क्या है ये बात जानते हैं। तो बात करते हैं आपको हैरान करने वाली इंफॉर्मेशन की, कि हल्दी दूध हर सिचुएशन में हम कहते हैं पी लो। हड्डी टूट जाए, सिर दर्द हो, तबियत खराब हो, चोट लग जाए, एंटीसेप्टिक कुछ हो जाए, बच्चा गिर जाए, इसके नुकसान भी तो जानिए। एक रिसर्च के मुताबिक ये बात सामने आई है कि ज्यादा हल्दी के सेवन से आपकी स्किन ड्राई हो जाती है और उस पर इचिंग भी हो सकती है। नॉर्मली 240 से 500 मिलीग्राम हल्दी, वो भी 3 बार में यूज करने की सजेशन दिया जाता है। हल्दी को ज्यादा खाने से या आप अगर हल्दी को एक्सेसिव खा रहे हैं तो उससे पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर ले लीजिए, क्योंकि ज्यादा हल्दी को खाने से एलर्जी और गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम नोटिस की गई है। अगर आपको मसालों को खाने से एलर्जी हो जाती है तो हल्दी भी आप कम यूज कीजिए, एक आपकी एलर्जी को और भी ज्यादा हल्दी बढ़ा सकती है। हल्दी जो है वो गॉल ब्लैडर में स्टोन बनाने का भी काम करती है। इसके अलावा ये गैस को भी बनाती है, यही नहीं लिवर की प्रॉब्लम भी बढ़ा देती है। जिन लोगों का लिवर ऑलरेडी इन्फ्लेटेड है, बढ़ा हुआ है, या फिर लिवर से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम्स रहती है, उन्हें हल्दी दूध बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। इसमें मौजूद तत्व लिवर की प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। अगर आपको खाना खाने के बाद सिर में दर्द होता है, सिर भारी हो जाता है, तो इसका एक कारण हल्दी भी हो सकता है। कई बार प्रेग्नेंट फीमेल्स हल्दी वाला दूध पीती हैं कि बच्चा गोरा हो, लेकिन ज्यादा हल्दी प्रेगनेंसी में खाने से, क्योंकि हल्दी का तत्व गर्म होता है, तो कई बार अबॉर्शन हो जाता है या ब्लड पैचिंग हो जाती है, इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसे में ये मेरा कहने का मतलब है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो ज्यादा किसी भी चीज की अति ना करें। और एक बात, हल्दी जो है वो कैंसर सेल से लड़ने में मददगार होती है, लेकिन दूसरे केस में ये भी देखा जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर को भी हल्दी, एक्सेसिव हल्दी बढ़ावा देती है। अब ये देखिए ना, डायबिटीज के पेशेंट्स, जो डायबिटीज जिनको होती है, उनके लिए हल्दी अच्छी है, लेकिन ज्यादा हल्दी खाने से ब्लड शुगर काफी ज्यादा कम हो जाती है, तो ये भी नुकसान है। लो ब्लड शुगर तो और भी ज्यादा नुकसान है। अगर पहले से ही अनीमिया की शिकायत है तो हल्दी खाना कम कर दीजिए। गोरा जाती है तो ये भी नुकसान है। लो ब्लड शुगर तो और भी ज्यादा नुकसान है। अगर पहले से ही अनीमिया की शिकायत है तो हल्दी खाना कम कर दीजिए। गोरा बनने के लिए आप कई तरह के फेस पैक ट्राई कर चुकी हैं, थक चुकी हैं। आपको एक और फेस पैक के बारे में बताऊंगी। ये फेस पैक लगाने के बाद आप जल्दी ही अपने कॉम्प्लेक्शन को गोरा कर सकती हैं।
लेकिन इससे पहले आपको खुश करने वाली इंफॉर्मेशन देती हूँ। अशोक की चमत्कारी लीफ से पूरी होती है हर इच्छा। जी हाँ, जानिए कैसे। अगर पैसे की तंगी है तो अशोक के पेड़ की जड़ को आमंत्रण देकर या फिर दुकान से लेकर ले आएं। इस जड़ को किसी पवित्र जगह पर रखने से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। घर में कोई फेस्टिवल है या कोई त्योहार है या फिर कोई अच्छा काम हो रहा है तो अशोक के पत्तों का वंदनवार बनाकर अगर आप गेट की एंट्री के बाहर लगाते हैं या इस तरीके से लगाते हैं तो अंदर आने वाले बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। तो अशोक का वंदनवार आपको ऐसे लगाना है कि जो भी इंसान अंदर आ रहा है उसके सिर को टच करे, स्पर्श करे। इसके प्रभाव से घर में सुख शांति बनी रहती है। अशोक के पत्ते वाकई चमत्कारी होते हैं। वंदनवार के हरे पत्तों के अलावा सूखे पत्ते भी काफी इम्पोर्टेंट होते हैं। ये घर के भीतर नेगेटिव ऊर्जा को आने से रोकते हैं, उसको वहीं पर रोक लेते हैं। इस वंदनवार को तब तक नहीं उतारना है जब तक कि दूसरा इम्पोर्टेंट दिन या कोई अच्छा दिन ना आ जाए, और फिर आप नए वंदनवार को उतारकर लगाकर और पुराने वाले को उतार लीजिएगा। तांबे की डिब्बी में अशोक के बीज धारण करने से, पहनने से, रखने से हर काम में सफलता मिलती है। ना तो इंसान को धन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम आती है और ना ही उसको अंदरूनी तौर पर कहीं कोई वीकनेस फील होती है। दुर्गा के भक्तों को और उनकी कृपा पाने की लालसा रखने वाले लोगों को एक खास काम करना चाहिए। रोज अशोक के पेड़ की जड़ में पानी चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाते समय देवी का जाप या उनका ध्यान जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने से बिगड़ती हुई किस्मत भी बन जाती है। गोरा बनाने वाले फेस पैक के बारे में बताने वाली हूँ, लेकिन पहले आप जानिए कल का दिन कैसे बन सकता है बेटर। मेष राशि वाले लोग, एरीज, चिड़िया के लिए छत पर बालकनी में पानी रख दीजिएगा। लकी टाइम आफ्टरनून 1 PM to 2:30 PM। लक परसेंटेज कह रही है 57%। वृषभ राशि वाले लोग, रेड या ब्लैक शर्ट पहनकर ऑफिस, कॉलेज, स्कूल जाइएगा, दिन बहुत अच्छा रहेगा। लकी टाइम मॉर्निंग 11 AM to आफ्टरनून 12:05 PM। लक परसेंटेज कह रही है 47%। मिथुन राशि वाले लोग, जेमिनाइज, मंदिर में शिव जी के दर्शन जरूर कीजिएगा। लकी टाइम मॉर्निंग 8:05 to 9:40 PM। लक परसेंटेज कह रही है 71%। कर्क राशि वाले लोग, कैंसेरियंस, कल नहाने से पहले आईना जरूर देखिएगा। लकी टाइम इवनिंग 5:05 to 6:20 PM। लक परसेंटेज कह रही है 57%। अगर आप बिना सोचे समझे ब्रेकअप कर देते हैं तो आज के बाद खुद से कुछ सवाल कीजिएगा। हो सकता है आपका पुराना रिश्ता तोड़ने का अफसोस आपको होने लगे या फिर आपकी अगली बार जो डिसीजन हो उसको लेने में आपके लिए तैयारी हो जाए। क्या है वो 4 जरूरी सवाल, हम आगे बात करेंगे। पहले गोरा बनने वाला खास फेस पैक जानिए। मेल हो या फीमेल, गोरा कॉम्प्लेक्शन हर कोई चाहता है। हर किसी को क्लीन स्किन पसंद आती है। तो अपने कॉम्प्लेक्शन को निखारने के लिए मिंट लीव्स यानी कि पुदीने के पत्ते 200 ग्राम लेकर उसकी पेस्ट बना लीजिए। एक खीरा लेकर उसकी पेस्ट बना लीजिए। ग्रीन टी 1 कप और दही 3 टेबलस्पून और थोड़ा सा यानी कि 1 चम्मच नींबू का जूस। तो मिंट, खीरे की पेस्ट और दही को मिक्स कर लीजिए। अब इस मिक्सचर में नींबू का जूस डाल दीजिए, अच्छी तरह से मिला लीजिए। 20 मिनट तक इस पेस्ट को किसी ठंडी जगह पर रख दीजिए। फिर ठंडे पानी से चेहरे को अच्छी तरह से धो लीजिए ताकि धूल मिट्टी साफ हो जाए। इस पेस्ट को आपने जो तैयार किया है इसे चेहरे पर लगाइए। पहले एक परत लगाएं, जब ये सूख जाए तो एक और लेयर लगाएं। 20 मिनट तक इसको लगा रहने दें। जब फेस पैक सूख जाए तो इसको खींचकर निकालने की कोशिश करें। पैक निकालने के बाद आप थोड़े से जो कोसी कोसी ग्रीन टी है, मतलब ल्यूकवार्म ग्रीन टी, इससे चेहरे को धो लीजिए। चेहरे को पोंछे नहीं ताकि ग्रीन टी स्किन में अच्छी तरह से अब्सॉर्ब हो जाए। लगभग 20 मिनट के बाद पानी से, साफ पानी से चेहरे को धो लीजिए। एक खास बात यह है कि ये मिंट पैक स्किन को न्यूट्रलाइज करता है, स्किन को गोरा बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मददगार है। क्या आप अपने बच्चे को कुछ बोलते हैं और वो पलट कर उल्टा जवाब दे देता है? अगर ऐसा है
तो कई बार आपको बार वालों के सामने इंसल्टेंट तक फील होना पड़ता है। बच्चों से जुड़ी इस प्रॉब्लम को मैं आप बिल्कुल भी नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप हल्के में लें। आपको वो तरीका बताऊंगी जिससे आपके बच्चे डिसिप्लिन बने और आपको उल्टा जवाब ना दे। लेकिन पहले ब्रेकअप से बचाने की बात। जरूरी नहीं है कि ब्रेकअप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो, ब्रेकअप अच्छे दोस्तों का हो सकता है, अच्छे रिश्तों में हो सकता है। तो रिश्तों को तैश में बिल्कुल नहीं जोड़िए और न ही तैश में तोड़िए। आपको क्या सोचना है जब आपको किसी से रिश्ता तोड़ना हो, तो ध्यान से सोचिए मेरे इन 4 सवालों को। सबसे पहला सवाल, अगर आपको किसी से भी रिश्ता तोड़ना है, चाहे रिलेटिव हो, दोस्त हो, प्रेमी हो, आपके हस्बैंड हो, कोई भी हो, पहला सवाल ये है कि क्या उन्होंने आपको धोखा दी? तो जिससे आपको रिश्ता तोड़ना है, क्या उन्होंने आपको धोखा दिया, हाँ या ना? किसी के साथ रिश्ते को खत्म करने के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है धोखा। अगर उस इंसान ने आपसे झूठ बोला है या आपको अंधेरे में रखा है और इंटेंशनली ये काम किया है, तो उस रिलेशनशिप को आप बहुत ज्यादा लंबा नहीं चला पाएंगे, क्योंकि ट्रस्ट एक बार गया तो फिर गया। लेकिन आपको तोड़ने से पहले उनकी पूरी बात सुन लेनी है, अपने परसेप्शन में नहीं चलना है, उनकी पोजीशन को समझना है। दूसरा सवाल, क्या उन्होंने आपके साथ बदतमीजी करी? आप जिसके साथ भी अपने रिश्तों को खत्म करना चाहते हैं, ये देखिए उस इंसान ने क्या कभी आपके साथ बदतमीजी करी? क्या आपको 4 लोगों के बीच इंसल्ट किया या आपका मजाक बनाया या आप पे हाथ उठाया? अगर ऐसा है तो आपको अपना फैसला जल्दी ले लेना चाहिए, नहीं तो फिर सब्र कीजिए। तीसरा सवाल आ रहा है। तीसरा सवाल ये है कि क्या आपके रिश्तों में कहीं स्ट्रेस है? क्या आप उस रिश्ते में बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल फील करते हैं, आपका मिलने को मन नहीं करता, उस इंसान के साथ कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है और आपके ऊपर ये रिश्ता दिन ब दिन बोझ जैसा होता जा रहा है, कहीं कुछ कंपैटिबिलिटी नहीं है, कुछ स्वाद नहीं है, एक दूसरे से मिलने में रस नहीं आता। अगर ये सारी सिचुएशंस हैं, तो इस सारे रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए कोई फायदा भी नहीं है। चौथा सवाल जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये कि क्या आपके पास कोई बेटर ऑप्शन है? कई बार हमारे रिश्तों में हमारा इतना समय लग जाता है, हमारा दिल लग जाता है कि जब हम उसको तोड़ने का सोचते हैं तो अचानक लाइफ में खालीपन आ जाता है जो डिप्रेशन ले आता है। तो सोचिए कि क्या इस इंसान के पास, अगर ना हो ये इंसान आपके पास, तो आपके पास कोई बेटर ऑप्शन है? क्या आपकी किसी और इंसान से इतनी अच्छी फीलिंग हो सकती है? अगर बेटर ऑप्शन नहीं है तो ये तोड़ने का समय नहीं आया, रुक जाइए। आगे बढ़ने से पहले आज की दूसरी प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन ले लेते हैं। अगर आपके कर्ली बाल आपको परेशान करते हैं तो क्या करें? घुंघराले बाल ड्राई भी हो जाते हैं, इसलिए इनमें सही रूप से तेल लगाना बहुत जरूरी है। तेल लगाते समय आप ध्यान रखें कि तेल जो है वो स्कैल्प तक पहुंचे, ताकि आपके बालों का पूरा पोषण हो सके। बच्चों के उल्टे जवाब रोकने की इंफॉर्मेशन अभी बाकी है। पहले जाने आगे की 4 राशियां और उनका हाल। सिंह राशि के लोग लियोज, ग्रीन सब्जी जरूर खरीद कर घर लाएं, दिन अच्छा रहेगा। लकी टाइम आफ्टरनून 1 PM to 1:40 PM। लक परसेंटेज कह रही है 86%। कन्या राशि के लोग वर्गोस, गणपति भगवान की आराधना या उनको याद जरूर करें, बहुत अच्छा होगा, दिन भला रहेगा। लकी टाइम इवनिंग 6:36 PM to 7:05 PM। लक परसेंटेज कह रही है 51%, पर गणपति बप्पा बढ़ा देंगे। तुला राशि के लोग लिब्रियंस, किसी भी नदी या नहर में फूल चढ़ाएं। अगर नदी नहर नहीं है पास में तो अपने इष्ट के आगे रखाइए। लकी टाइम मॉर्निंग 9:40 to 10:45 AM। लक परसेंटेज कह रही है 64%। वृश्चिक राशि वाले लोग स्कॉर्पियंस, सोते समय 1 गिलास दूध पीकर आपको सोना है। लकी टाइम नाइट 8:05 to 9:10 AM। जानते हैं लक परसेंटेज कह रहा है 51%। इसको बढ़ाना है ना तो दूध पीकर ही सोना है। आपकी लाइफ में आने वाली कई प्रॉब्लम्स की वजह शनि का कोप होती है। आपको मैं लगातार शनि के कोप से बचने वाले उपाय बताती रहती हूँ। आज कुछ और प्रॉब्लम्स और उसके उपाय भी आपके पास लेकर आई हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बच्चों को ये जो आंसर बैक करने की आदत है, जो उल्टा बोलने की आदत है, इसको रोकने की बात। तो आज बुराई से बचने वाली एक इन्फॉर्मेशन, क्या करें जब बच्चा आपको उल्टा जवाब देने लगे। सबसे पहले बच्चों की बढ़ती उम्र भी इसका एक कारण होती है। आपका बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है,
आजाद रहना चाहता है। बच्चे की बढ़ती उम्र भी एक कारण हो सकता है। अगर आपका बच्चा ग्रो कर रहा है तो अपनी आजादी दिखाने के लिए, अपनी इंडिपेंडेंस दिखाने के लिए बच्चा उल्टा जवाब देने लगता है। उन्हें माँ बाप की इंटरफेरेंस पसंद नहीं आती। बच्चा हर काम अपने तरीके से करने की कोशिश करता है और टोकने पर उल्टा जवाब देने लगता है। ऐसी सिचुएशन में आपको ये बात बिल्कुल क्लियरली बच्चे को समझा देनी पड़ेगी कि घर में बड़ों का फैसला ही माना जाएगा और बच्चों को उन्हें निभाना ही होगा। अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन का जो लेसन है वो बचपन से ही बच्चों को सिखाना होगा। ज्यादा लाड दुलार भी सही नहीं है। बच्चों को प्यार करना जरूरी है, पर हर चीज की अति बुरी होती है। ज्यादा लाड में, ज्यादा प्यार में बच्चों को उल्टा जवाब देने की आदत हो जाती है। इसको आप नजरअंदाज नहीं करें। पहली दूसरी बारी में ही अपने स्ट्रिक्ट रूल्स डाल दीजिए, नहीं तो ये समय दूर नहीं जब बच्चा आपको ओपनली और लोगों के आगे बेइज्जती करने लगेगा, उल्टा जवाब देने लगेगा। कई बार उल्टा जवाब देने की आदत से सिर्फ घर पर ही नहीं, बच्चों को स्कूल में या खेलते वक्त इस तरह से भी परेशानी आ सकती है। आपको बच्चों को टोकना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि बड़ों को उल्टा जवाब देना और उनसे बहस करना ठीक नहीं। अगर माँ बाप की जो एक्सपेक्टेशंस है उस पर बच्चा खरा ना उतरे तो कई बार बच्चे बहुत कुछ और चाहते हैं। आपकी आशाएं अनजाने में आप थोपने लग जाते हैं। इससे बच्चा परेशान होकर उल्टा जवाब देने लगता है और आपसे डिसीजन लेने की क्षमता छीनने लगता है। तो इसलिए बच्चों के साथ बैठकर समझिए कि वो चाहते क्या हैं। आगे हम बात करेंगे राशियों की, लेकिन उससे पहले तिल और उसके गुण इसकी बात करते हैं। जितनी आपकी उम्र है उतनी तिल और गुड़ के लड्डू लें। इसे अपने सिर से पैर तक 21 बार मूव करें यानी कि घुमाएं। अब ये लड्डू लाल या काली गाय को खिला दीजिए। तिल जो है आपको पता है कि तिल में हाई क्वांटिटी में कॉपर होता है और मैग्नीज होता है। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम का भी रिच सोर्स होता है। बॉडी की फास्फोरस, आयरन, जिंक और फाइबर की कमी को भी दूर करता है। तिल में क्या होता है, बहुत सारे विटामिन होते हैं। विटामिन B1 होता है, ढेर सारे एलिमेंट्स होते हैं। तिल के और क्या क्या फायदे हैं ये देखिए। जो तिल में कॉपर होता है ना, वो पेन और स्वेलिंग को कम करता है। ये आपके वेसल्स, ब्लड वेसल्स को, बोन्स को, जॉइंट्स को, स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ देता है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। जो इसमें मैग्नीशियम होता है वो अस्थमा के दौरों को रोकता है, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में करता है। इसमें हार्ट अटैक और डायबिटीज का खतरा भी कम होता है। माइग्रेन अटैक में भी बेनिफिशियल है। यही नहीं, इसमें मेनोपॉज में जो स्लीपनेस की प्रॉब्लम होती है, यानी कि मेनोपॉज के समय जो नींद नहीं आती है, उस प्रॉब्लम को भी दूर करता है। तिल में कैल्शियम होता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो कैल्शियम जो है वो कोलोन सेल्स को कैंसर लड़ने वाले केमिकल से बचाता है। इसमें अर्थराइटिस की वजह से जो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम होती है उसको रोकने के लिए जो बोन्स में ताकत होती है वो आती है। माइग्रेन में होने वाले सिर दर्द को कम करता है। वक्त हो गया है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे आज की तीसरी प्रॉब्लम और इसके सोल्यूशन की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फोन पर बात करके आपकी प्रॉब्लम को सुलझाने वाली हूँ, लेकिन पहले आखिर की 4 राशियों का हाल जान लीजिए। धनु राशि वाले लोग, सैजिटेरियंस, अपने स्पाउस को बाहर ले जाएं खाने पर। लकी टाइम इवनिंग 7:20 टू नाइट 8 PM। लक परसेंटेज 72%। मकर राशि के लोग, कैप्रिकॉर्न्स, अपने आराध्य देव का नाम जरूर जपें। लकी टाइम आफ्टरनून 3 PM टू 4:10 PM। लक परसेंटेज 47%। कुंभ राशि के लोग, एक्वेरियंस, फ्रूट को जरूर खाएं। लकी टाइम इवनिंग 5:50 टू 7:05 PM। लक परसेंटेज 69%। मीन राशि वाले लोग, पाइसेंस, रेड गुलाब घर में सजाएं। लकी टाइम मॉर्निंग 10:05 टू 11:20 AM। लक परसेंटेज कहती है 59%। चलिए मैं तरीका बताती हूँ जिससे आप मुझसे बात कर सकते हैं। मुझसे बात करने के लिए मेरी ईमेल आईडी नोट करें, familyguru@itvnetwork.com। अपनी परेशानी लिखकर पूरी बर्थ डिटेल्स के साथ, चेहरे और हाथ की फोटोग्राफ के साथ मुझे भेज दीजिए और अपना नंबर लिखना नहीं भूलेगा, नहीं तो मैं आपको फोन कैसे करूंगी।
आज हम नीतू का सवाल लेंगे जो है पटना से। कैसी है नीतू आप? मैम मैं तो ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ, बताइए नीतू। मैम मुझे जानना है कि मेरा जॉब कब लगेगा और किस फील्ड में लगेगा, क्या गवर्नमेंट जॉब लगेगा या नहीं? तो नीतू आपके गवर्नमेंट जॉब की जहाँ तक की बात है, आप प्राइवेट सेक्टर में ट्राई करें। जब आप 27 की हो जाएंगी उसकी एज के आसपास आपका गवर्नमेंट जॉब के चांसेस रहेंगे, पर आप अपनी जॉब को बहुत अच्छे से ईमानदारी से निभाएंगी तो आगे अपनी प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सक्सेसफुल होंगी। काम कीजिए, जब भी आपको समय मिले तो आप थोड़ी देर के लिए कृष्ण कवच का पाठ जरूर किया करें। पढ़ाई के साथ साथ इतना सा जाप कर लेने से भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। शो के आखिर में हमेशा की तरह आज की तीसरी प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन। आज की तीसरी प्रॉब्लम है कि आपके वुलन कपड़ों की चमक कैसे बनी रहे। जी हाँ, ऊनी कपड़ों को धोने के लिए माइल्ड सर्फ या फिर लिक्विड का इस्तेमाल कीजिए। इस बात का खास ध्यान रखिए कि गर्म पानी में इन्हें कभी भी ना धोया जाए, क्योंकि गर्म पानी में धोने से ऊनी कपड़े श्रिंक हो जाते हैं। कपड़ों की धुलाई से कुछ देर पहले उन्हें भिगो कर रखें, फिर हाथों से मलें और 2-3 बार साफ पानी से निकालें। धूप में सूखने डालने से अच्छी तरह पहले इनको निचोड़ लीजिए और आपके गर्म कपड़ों की शाइन हमेशा बनी रहेगी। कल मैं आपको बताऊंगी आपके किचन में रखा हुआ लहसुन कितने कमाल की चीज है। कल हम खास बात करेंगे सबके लिए, यानी कि मोती किसे पहनना चाहिए और किसे नहीं पहनना चाहिए। बहुत सारे लोग यूं ही मोती पहन लेते हैं कि गुस्सा बहुत आता है तो मोती पहन लिया। अरे समझिए तो सही कि पहनना चाहिए भी या नहीं। और साथ में बात करेंगे कल कद्दू के जूस की। जी हाँ, ढेर सारी बातें हर इंसान के लिए, फैमिली के हर मेंबर के लिए कल। तो कल इसी वक्त मैं आपका इंतजार रखूंगी। अपना ख्याल रखिए।